इस वीडियो में हम कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। क्लास 10 की हिंदी बी की स्पर्श पुस्तक में कविताओं में कैफी आजमी की कविता है कर चले हम फिदा। फिदा का मतलब होता है न्यौछावर करना, बलिदान करना। फिल्मी गीत है। फिल्म हकीकत के लिए ये लिखा गया था। आज भी देशभक्ति के अवसरों पर गाया बजाया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी पर आपने अवश्य ही ये गीत सुना होगा। लोग गाते हैं अपने संस्थानों में, जहाँ ये उत्सव मनाया जाता है वहां पर इस गीत को बजाते भी हैं और आज भी बड़ा लोकप्रिय है। अभी तक तो हमने गीत ही सुना है, आज हम इसके शब्दों का भाव समझेंगे। कवि ने जो लिखा है, कैफी जी ने जो लिखा है, कैफी आजमी जी ने, वो किन भावों को सामने रखकर लिखा है। सैनिक देश के लिए बलिदान होने को जा रहे हैं और पीछे हम लोगों से, हम देशवासियों से वे क्या आग्रह, क्या उम्मीद कर रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। सैनिक कह रहे हैं, सिपाही हमसे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर चले हम फिदा। फिदा माने न्यौछावर करना, जान माने प्राण, तन माने शरीर, साथियों हमें संबोधित कर रहे हैं साथी कहकर। हे देशवासियों, हम तो अपने शरीर और प्राणों को न्यौछावर करने जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वतन माने देश, हम तुम्हारे हवाले अपने देश को करके जा रहे हैं। इस देश को हम तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। जब मनुष्य की मृत्यु नजदीक होती है तो सांस भी थम जाती है। आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो उनकी नब्ज पर डॉक्टर्स की नजर लगी रहती है। नब्ज डूबनी नहीं चाहिए, वेन डूबनी नहीं चाहिए, उसकी सांसें रुकनी नहीं चाहिए। तो सिपाहियों की सेना में जब बॉर्डर पर ये लड़ रहे हैं तो चाहे सांस थम रही हो या नब्ज जम रही हो, नब्ज भी डूब रही हो, नब्ज भी नीचे जा रही हो, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अगर हम देखें इन पंक्तियों में, जब दिसंबर जनवरी में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, जब हम लोग बिस्तरों से निकलना नहीं चाहते हैं, जब हम लोग अपने पूरे कंफर्ट में रहते हैं, सुविधाओं में रहते हैं, उस समय में भी बॉर्डर पर कई फीट ऊंची बर्फ में, माइनस टेम्परेचर में भी सिपाही जो होते हैं वे देश के लिए पूरी ड्यूटी बजाते हैं। एक बार मैंने एक एयरपोर्ट पर देखा था, एक बार मुझे जाने का अवसर मिला था पोर्ट ब्लेयर, तो वहां पर उसके एयरपोर्ट पर जो सैनिक थे वे ड्यूटी दे रहे थे, उनकी बारी लगी हुई थी। तो काफी देर तक मैं उन्हें देखती रही। वो सुबह से शाम तक एक ही पोज में, पूरी यूनिफॉर्म में, उनके ऊंचे ऊंचे भारी भारी बूट होते हैं, उसमें गन लेकर, मोटे मोटे कपड़ों के जो उनके यूनिफॉर्म होती है उसमें वो उसी पोज में खड़े रहते हैं। हम लोग घर में घूमते हैं, बैठ जाते हैं, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो भी बैठकर काम करते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी खड़े होने की है तो खड़े ही होने की है, एक सेकंड को भी बैठना नहीं है। तो कितनी सख्त ड्यूटी होती है, फिर भी अपने बढ़ते हुए कदमों को वे रुकने नहीं देते हैं। तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सांस रुक रही हो, नब्ज डूब रही हो, लेकिन फिर भी जो कदम देश के लिए बढ़ा दिए उनको रुकने नहीं देते हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमारे सर क्यों ना कट गए हों देश के लिए, हमें उसका कोई गम नहीं है, दुख नहीं है। हमने अपने हिमालय को भारत का मस्तक कहा जाता है, माथा कहा जाता है, और माथा अभिमान का सूचक होता है, हमारे गर्व का, गौरव का सूचक होता है। तो हमने अपने सिर को झुकने नहीं दिया, देश के सिर को, हिमालय को हमने झुकने नहीं दिया। ये जो है सिपाही बता रहे हैं। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। बांकपन माने बाकी शैली, निराली शैली। बांकापन होता है निरालापन,
अनोखी शैली। हे साथियों, मरते मरते भी अनोखी शैली को हमने अपनाए रखा। जब सैनिकों की बॉडी आती है तब उनके साथ उनके कामों का भी बखान किया जाता है कि इनको इतनी गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी ये शत्रु की सीमा में घुसे और इन्होंने इतने सैनिकों को मारा। तो ये जो अनोखी शैली है मरते मरते भी बरकरार रही। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम अपने देश को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम तो बहुत सारे होते हैं, जितने हमारे खुशियों के अवसर हैं। साल भर में हमारे जन्मदिन मनाए जाते हैं, हम पिकनिक जाते हैं, हमारे घर में उत्सव त्योहार बहुत सारे होते हैं। तो वे सारे जो खुशियों के मौके हैं मानो हमें जीवन देने के नए नए मौके हैं। जिंदा रहने के तो बहुत सारे मौके या मौसम आते हैं, लेकिन मरने का मौसम, रुत माने मौसम, मरने का मौसम रोज और सबके लिए नहीं आता है। ये जो सौभाग्य है ये सैनिकों को ही नसीब होता है कि वे देश के लिए मरने का भी मौसम देख पाते हैं। जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। हुस्न कहते हैं सुंदरता को, इश्क कहते हैं प्यार को। हुस्न माने सुंदरता जो देश की सुंदरता है, इश्क माने प्यार जो देश के प्रति प्यार है। हमें देशवासी होने के नाते क्या करना चाहिए कि देश की सुंदरता और देश के प्रति प्रेम दोनों को बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग देश की सुंदरता को खराब करते हैं, ऐतिहासिक इमारतों में जाते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख कर आते हैं, गंदा करते हैं, अपने देश की जितनी चीजें हैं उनको खराब करते हैं और देश से प्रेम नहीं करते हैं। छोटी सी बात पर ही देश की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, विदेशों के साथ उनसे तुलना करते हैं और अपने देश को नीचा दिखाते हैं। तो हुस्न देश की सुंदरता और देश के प्रति प्रेम, इन दोनों को हमें रुसवा, बेइज्जत, अपमानित नहीं करना है। रुसवा माने अपमानित करना, उर्दू का शब्द है ये भी। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, खून को ही खून उर्दू में कहा है। वे कहते हैं ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो देश के लिए अपने आप को खून में नहाने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार ना रखती हो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज धरती को दुल्हन के रूप में देखा है। दुल्हन कैसी होती है? सुंदर होती है, सजी धजी होती है, सबका प्रेम, सबका ख्याल, सबका आकर्षण उसी के लिए होता है। तो ऐसे ही हमें अपनी धरती को भी दुल्हन की तरह सजा कर संवार कर रखना है, प्रेम देना है, उसका ख्याल रखना है, उसका ध्यान रखना है। तो कहते हैं हमने धरती को दुल्हन की तरह सजाकर तुम्हारे हवाले किया है। जब भी हम देखते हैं देशभक्ति गीत होते हैं उसमें भारत माता का जिक्र करते हैं तो भारत माता एक सुहागन दुल्हन के रूप में सजी धजी दिखाई देती है। तो हम तुलना करें, अगर एक लुटी पिटी सी फटे कपड़ों में हो और एक सुंदर हो, सजी धजी हो, बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में हो, तो हम उसी में सभ्यता का रूप और ये सब देखते हैं। इसीलिए भारत माता को उसी के रूप में हम देखते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम देश को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, वीरान माने खाली, कुर्बानी माने बलिदान। ये जो रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं, कुर्बानियों का जो रास्ता है जिससे हम देश के लिए बलिदान करने जा रहे हैं, वो खाली नहीं होना चाहिए, वीरान नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, काफिला कहते हैं ग्रुप को, समूह को। देशवासियों, तुम नए नए काफिले तैयार करते रहो और इस रास्ते पर सजाते रहो। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। जश्न माने उत्सव या त्योहार, फतह माने जीत। जो जीत मिलेगी हमें देश के लिए, जो हमें जीत मिलेगी शत्रुओं पर, इसका जश्न तो कौन से जश्न के बाद है? जब तक हम कुर्बानियों के लिए नहीं जाएंगे। इस कुर्बानी के जश्न के बाद ही जीत का जश्न मिलता है। जब तक हम शत्रु से लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? इसलिए ये फतह का जश्न तो इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मौत से जिंदगी का मिलना विरोधाभास होता है। जब दो विरोधी बातें, जब दो ऑपोजिट बातें हमें दिखती हैं तो वहां विरोधाभास होता है। तो ये जो जिंदगी है हमारी, ये मानो मौत से गले मिल रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, सिर से कफन बांधना मुहावरा है। मैंने आपको बताया था मुहावरे आप अंडरलाइन करिए और उनके अर्थ लिखिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आते हैं।
सिर से कफन बांधने का अर्थ होता है मौत के लिए तैयार होना। तो हे देशवासियों, तुम अपने सिर से कफन बांधकर मौत के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब देश को हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, कहते हैं कि अपने खून से तुम जमीन पर लकीर खींच दो। जैसे रामायण की घटना में, रामायण का यहाँ उल्लेख किया गया है। रामायण की घटना में जब मारीच राम को छली मृग बनकर उन्हें ले गया था दूर, और वहां से जाकर उसने राम की आवाज में चिल्लाकर लक्ष्मण को पुकारा था, तो लक्ष्मण बड़े धर्म संकट में आ गए थे कि मैं जाऊं भाई को बचाने या भाभी की देखभाल करूं, उनकी रखवाली करूं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया था, लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। लक्ष्मण रेखा का मतलब है उस कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी थी, जिसमें तप के प्रभाव के कारण वहां कोई भी ऐसी शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। आज ये कहते हैं तुम्हें भी अपने खून से इस जमीन पर एक लकीर खींचनी है, लक्ष्मण रेखा खींचनी है, जिसके उस ओर कोई शत्रु ना आ पाए, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। रावण जो है वो शत्रु है, विदेशी आक्रमणकारी हैं, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस ओर ना आने पाए। तुम्हें अपने खून से इस जगह को इस तरह से लक्ष्मण रेखा खींच देनी है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर किसी का हाथ तुम्हारी ओर उठने लगे तो उसे आज तोड़ देने की आवश्यकता है। हमारी ओर कैसे हाथ उठेगा कि हमारी सीमा में कोई अगर प्रवेश करना चाहेगा, हमारी सीमा की ओर बढ़ना चाहेगा, जैसे पाकिस्तान के साथ कई बार इस तरह की घटनाएं होती रहती है, और अभी पिछले दिनों चाइना के साथ भी हुई है। तो जो भारतीय सिपाही हैं वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यहाँ उसी बात को कह रहे हैं कि कोई अगर विदेशी आक्रमणकारी इस ओर आने लगे, तुम्हारी ओर हाथ उठाने लगे, तो तुम्हें उस हाथ को तोड़ना है, उसका जवाब देना है। छू ना पाए सीता का दामन कोई, दामन का मतलब होता है आंचल। सीता हमारी भारत भूमि है, जैसे सीता पवित्र थी वैसे ही भारत भूमि भी पवित्र है। तो तुम्हारी देश की भूमि को, तुम्हारी भारत माँ को कोई भी शत्रु छूने ना पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। तुम्हें दोनों के कर्तव्य निभाने हैं। जैसे राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की थी वनवास में, ऐसे ही तुम्हें दोनों के कर्तव्य निभाते हुए अपने देश की भूमि से प्यार करना है और उसकी रक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे देशवासियों, हम तुम्हारे हवाले अपने भारत को, अपने देश को करके जा रहे हैं। ये कविता फिल्म का गीत है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, देशभक्ति के अवसरों पर अक्सर इसे सुनते हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि जब भी आप इस गीत को सुनेंगे, अभी तक तो एक गीत की तरह से सुनते थे, लेकिन अब के बाद जब भी आप इस गीत को सुनेंगे तो अवश्य ही आपके मन में भी इसी प्रकार के देशभक्ति के भाव आएंगे, जैसे देशभक्ति के भाव ये सैनिकों ने हमारे मन में जगाए हैं अपनी बात के द्वारा। और कैफी आजमी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उस भाव को व्यक्त किया है, और जो हमारे दिल तक छू जाता है, दिल को छूता है। और आज भी, इतने समय के बाद भी, आज भी ये गीत सबके दिलों में स्थान बनाता है।